And the award goes to देवलीना भट्टाचार्य जी। तालियां। बिग बॉस वैसे तो है दोस्तों रियलिटी शो, लेकिन अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ओफो, देवलीना का आज का जो कैरेक्टर सामने आया है, जिस तरीके से देवलीना ने इतना खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया है, मैं पर्सनली ऑस्कर वालों से विनती करना चाहता हूं कि कृपया करके इस साल होने वाले ऑस्कर में देवलीना का स्पेशल मेंशन जरूर रखिएगा, क्योंकि देवलीना ने परफॉर्मेंस ही ऐसी दी है भाइयों। अब बात करते हैं दोस्तों आज के रिव्यू की कि रिव्यू में क्या होने वाला है खास। रुबीना दिलैक का गोल्डन हार्ट, और किस चीज की वजह से रुबीना दिलैक दोस्तों आज के दिन फिर से दर्शकों के दिल में बस गई। बात करेंगे दोस्तों हम कि किस तरीके से अभिनव शुक्ला जो है वो टोटली दिमाग से सोचते हैं, लेकिन रुबीना दिलैक जो है वो दिल से सोचती है। और अब मैं आपको दोस्तों ये बात बताना चाहता हूं कि निक्की तंबोली का वो बोलना क्या वो जायज था या नहीं, या अर्शी खान ने क्या सचमुच में उनके पेरेंट्स के बारे में मरने की बात बोली, या रिश्तेदारों की, या फिर दोस्तों की मरने की बात बोली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, और स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके आगे बढ़िए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, किचन की खिटपिट। मतलब इन लोगों ने परसों के मतलब हमें तो कल दिखाया था शायद वो पर्टिकुलर बर्तन जो है एक दिन से वैसे ही पड़े हुए। लाइक सीरियसली आपने इतना गंद मचा रखा है घर में, अभी सलमान सर आके नहीं साफ करेंगे? निकी के टाइम पे तो फटाफट आके साफ कर दिए थे। क्या यहाँ पर अगर ये पड़े रहते तो क्या सलमान सर साफ करते या नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। वैसे खैर देखते हैं कि सलमान सर इस हफ्ते क्या बोलते हैं इस पर्सनल हाइजीन इशू को लेकर। लेकिन ये तो साफ हो गया भैया, ये बहुत ही गंदे लोग हैं और पता नहीं कहाँ से आते हैं, ये इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन में कैसे, मतलब ये मतलब कि यार कोई अगर है ना जिसके पास दिमाग भी नहीं होगा, जो गरीब से गरीब क्यों ना होगा, वो तक इस बात को समझता है कि यार बर्तन जो है रात के बर्तन खा पी के कर देने चाहिए, दरिद्रता आती है वरना। या फिर चलो दरिद्रता तो अलग ही बात है, कौन सा तुम्हारा घर है ये, बिग बॉस का तो घर है ये। लेकिन यहाँ पे कम से कम वो जो जर्म्स, वो जो डस्ट, वो जो छोटे छोटे कीड़े वो सब आ जाते हैं, तो उनको लेकर नहीं हुआ ये। मतलब सोचिए इतनी गंदी इनकी सोच है, छी। ये राखी और देवलीना ना इन लोगों को एक खूंटी से बांध देना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक हैं। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों कि उसके बाद किस तरीके से जो है रुबीना को इन्होंने फंसाने का पूरा चांस बना लिया। मतलब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार कोई कुछ करे, सब लोग रुबीना पर बिल क्यों फाड़ते हैं, मुझे जानना है। यहाँ पर आज पूरा देवलीना ने इतना बड़ा तमाशा कर दिया, इट्स लाइक OMG तमाशा। और यहाँ पर एली को नहीं उसने घसीटा फालतू में, उसने राहुल वैद्य को नहीं घसीटा फालतू में, सिर्फ एक बार बोला मैं देखना चाहती थी तुम लोग क्या बोलते हो, मैं देखना चाहती थी बिग बॉस, आर यू गोइंग टू कॉल मी इन दी कन्फेशन रूम और नॉट, व्हाट वाज दैट। और आप सच बताओ, आप 3 घंटे बाद मुद्दा सोच के बना रहे हो आप उस चीज को। और एंजल, भगवान ना करे कि एंजल को कुछ हो जाए, लेकिन आप एंजल को बीच में ला रहे हो, जो कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं है बिग बॉस के घर का, दूर दूर तक नाता नहीं है, आप एंजल को बीच में ला रही हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये लोग कर रहे थे। अब यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा मामला क्या हुआ। सबसे बड़ा मामला बाहर जब बातचीत हो रही थी, जब बाहर बैठ के राखी सावंत अपने अलग राग अल्पा रही थी, देवलीना अपनी अलग तुतरी, क्या रुबीना ने नाम दिया, तुरतुरी, वो बांसुरी टाइप्स के होता है, तुरतुरी कहते हैं दोस्तों। स्पेशली मुझे पता है नॉर्थ के लोग जो है ज्यादातर तुरतुरी कहते हैं। सो रुबीना कहती है तुरतुरी बजाना बंद कर। फिर उसके बाद देवलीना उस पर और चढ़ जाती है। यहां पर अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, तो जानबूझ के झगड़ा किया गया है, जानबूझ के। आपका मुद्दा, आप मेरा मुद्दा नहीं क्या, ये जानबूझ के। अरे भाई आप मुद्दा उठा रहे हो, उठाओ, लेकिन थोड़ा सा सेंस लगा के तो उठाओ। कम से कम इस तरीके का मुद्दा तो मत उठाओ, इस तरीके की चीजें तो मत बनाओ जो कि आप ही को बेवकूफ साबित करा रही है, आप ही को बेवकूफ, मतलब एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड साबित कर रहे, एकदम स्टूपिड लग रहे हो आप।
आपने रुबीना बिनफ के पर्सनल बातों को लेकर बात करी है, ठीक है, अगर उन्होंने अपने आपस में पर्सनल बात करी है, लेकिन उन्होंने क्या घर वालों के कुछ बोला है क्या? नहीं बोला ना। आपको आप बोल बता के दिखा दो कि रुबीना अभिनव ने पीछे किसकी चुगली करी है। एक ने भी ऐसा नहीं, जो बाहर से आए हैं, एक ने भी ऐसा नहीं बोला होगा कि रुबीना अभिनव ने जो है चुगली करी है। लेकिन यहां पर ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो इस चीज को पीछे पड़ गई है देवलीना और उसको एक्सपोज करना चाहती है। वाह भाई वाह। अब दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले तो ये पति पत्नी को बीच में लाना, मतलब कि पहले तो घर वाले सारे लाते ही थे, अब देवलीना भी, मुझे याद है शायद देवलीना ने ट्वीट किया था इस बारे में कि अभिनव अलग है, रुबीना अलग है, समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं, इतनी वीडियोस बना देना बिग बॉस की, लेकिन स्टिल कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा समथिंग था दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, जहां पे उन्होंने कहा था कि अभिनव को लाना गलत है, रुबीना के झगड़े में शायद अभिनव को लाना गलत है, ऐसा कुछ बोला था। और अभी जो है मतलब घूम फिर के हस्बैंड वाइफ का नाम लेती है, और अभिनव ने भी क्या मस्त बेवकूफ बनाया। अभिनव ने दोस्तों मस्त बेवकूफ बनाया, जिस तरीके से देवलीना के की बातों को क्रॉस करते हुए हाईजेक किया उसने और मुद्दे को अलग ही घुमाने की कोशिश कर दी। आगे दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो जब वो जाती है ना, तो ये देवलीना क्या कहती है? देवलीना कहती है अर्शी खान को, शेरू तेरा आंसू, मैंने प्रॉपर लिखा है, शेरू तेरा आंसू भी पिएगा तो मर जाएगा, ठीक है। इस पर आपको बताना चाहता हूं मैं दोस्तों, तो ये अर्शी खान जवाब देती है, ये ना अपने करीबी चीज के बारे में बोलना कि वो मर जाए, ये बात बोली है अर्शी खान ने। और यहाँ पर फैमिली, यहाँ पे परिवार, यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे न जाने क्या क्या कि करीबी लोग मर जाएं, आप ये बात कर रहे हो, आप ये बात कर रहे हो। यहां पर पूरी तरीके से मुद्दे को भटकाया गया है। मैं ये नहीं कहता कि अर्शी खान ने सही बोला है, बिल्कुल भी नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। आज ग्रीन टी, मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि ये मुद्दे को भटकाया गया है, बट मैं ये कहना, मैं अर्शी खान का सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर अर्शी खान के मुद्दे को जबरदस्ती देवलीना ने बोला गया है, और देवलीना ने ये राहुल को शिकंजे में कस के अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर दी, और उसके बाद जाके उसने जो है पूरे मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर दी है। जी हाँ दोस्तों, पूरा मुद्दा घुमाया है देवलीना ने, और देवलीना ने इसका जानबूझ के मुद्दा बनाया। उसको तो उस परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर देना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से गोपी बहू ने काम किया है ना, लिटरली क्या जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दी उसने। अरे बाप रे, मैं सोचा इसको क्या हो गया, मिर्गी विर्गी तो नहीं आ गई लड़की को, जूता वूता सुंगाओ, मोजो सुंगाओ उसको, क्योंकि जिस तरीके से वो कर रही थी, मैं ऐसी साइको, मतलब मैं तो डर लग गया यार देख के उस चीज को। वो कर क्या रही थी वो, पता नहीं, आई डोंट नो कि पर्सनल रिलेशनशिप में किस तरीके के ऐसा होता है, लेकिन मैंने देखा है ऐसे कि हो जाते हैं, तो ये बहुत खतरनाक था यार। दैट वाज वेरी ऑफुल। प्लस जिस तरीके से वो कर रही थी, वो एक भटाभट मग फोड़े पे फोड़े जा रही है, लेग करके दिखा। सलमान सर, अगर अब इंसाफ नहीं किया ना, आपने सच कह रहा हूं, पर विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि देवलीना को बोलो यार, बोलो उसको, डांटो कि तुम करती क्या हो यार, तुम कितना गलत करते हो, तुम बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ रहे हो, क्यों भाई, क्यों तोड़ रहे हो तुम बिग बॉस की प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये मुद्दा साफ है, अर्शी खान ने बोला था, ये ना अपने करीबी चीज के बारे में बोलना कि वो मर जाए, माँ बाप के बारे में कभी भी नहीं बोला अर्शी खान ने, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी गंदी जुबान है, ये गंदगी डिजर्व करती है, ये इस तरीके से लताड़ना डिजर्व करती है, देखो कैसे बोलकर चलेगी, दिस इज वेरी टू मच, ठीक है। फिर उसके बाद अब रुबीना ने जो है बर्तन के लेकर बात करी, ठीक है। अभिनव उसको समझा रहा है कि तू पागल है, तो दोबारा से वही मोड़ उसको घुमा रही है, वो कल से तुम लोगों को यही घुमाने में है, बर्तन, और तुम कल से ही अपना फुद्दू काट रहे हो, क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड कर लिया इनको नचाना है। और रुबीना और अर्शी और निक्की, ये लोग कैसे नाच सकते हैं? ये लोग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ तभी नाच सकते हैं जब इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए, और ये लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये लोग जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वरना बर्तन ना करना यार, ये कौन सी बड़ी बात हो गई यार, मतलब कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई यार, मुझे ये बता दो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। लेकिन नहीं, मुद्दा तो बनाना है, बिग बॉस का घर है तो लड़ो।
अब दोस्तों इसके बाद फिर उसके बाद रुबीना आती है, रुबीना आके हाथ वाथ जोड़ती है कि प्लीज बर्तन मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये भी रुबीना का मास्टर प्लान ही था दोस्तों, जिसको लेकर अली कहता है भाई तू ही विनर है, तू ही विनर है रुबीना, क्योंकि रुबीना ने उनसे करवा दिया। कल तक को जो वो नहीं कह रही थी, फिर उसके बाद वो कहती कि सॉरी बोलेगी तो ठीक है मैं सोचूंगी करूंगी, तो वो उसने क्या, रुबीना को तो काम निकलवाना था। रुबीना को ऑब्वियस सी बात है, रुबीना एकदम टिप टॉप रहती है, हाइजीन फैक्टर को इन्वॉल्व रखती है। जान कुमार सानू ने इंटरव्यू दिया है बाय द वे, आपको बता दूं चैनल में, उसने बताया कि जब रेड रूम में बर्तन कर रहे थे ये लोग, रुबीना लोग जब अंदर आए, रुबीना एक ही बार गई है रेड रूम में स्टार्टिंग में, तो उसके बाद भी गई है शायद, तो लेकिन जिस तरीके से रुबीना फर्स्ट टाइम ही आई थी, उसने साफ बोल दिया था कि बर्तन वहां पे नहीं होंगे, ये वॉशरूम में बर्तन नहीं किए जाएंगे, वरना इजाज खान, पवित्रा पुनिया, जान कुमार, राहुल वैद्य, निक्की तंबोली, ये लोग कंटिन्यूसली ये लोग बर्तन जो है वो बाथरूम एरिया में ही कर रहे थे, रेड रूम के, रेड जो पूरा वो जो रूम था। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अभिनव है ना बहुत ही दिमाग से सोचता है, और रुबीना जो है ना एकदम दिल से सोचती है। जब मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं क्यों, जब निक्की तंबोली की पैलेट की बात आई तो रुबीना ने अपनी छोटी बहन समझ के अपना दिल से दे दिया। अभिनव ने क्या कहा, नहीं 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 रूबी इसको जरूरत नहीं है। देखो अभिनव अपने पक्ष में एकदम सही है, मैं अभिनव को गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ही इज बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, और उसको पता चल गया है कि राखी सावंत किस मिट्टी की बनी है, राखी सावंत किस तरीके की है, तो उसको किस तरीके से डील करना है। वही रुबीना अभी भी दिल से सोचती है, और यही फर्क होता है बिग बॉस के विनर का। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिल से ज्यादा सोचते हैं और दिमाग से उतना नहीं सोचते, क्योंकि दिल उनको कहता है कि ये तो सही कर रही है या कर रहा है, और वही विजेता बनता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सिद्धार्थ शुक्ला, गौतम गुलाटी ले लो, प्रिंस नरूला ले लो, ये लोग कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपने दिल की सुनी। वहीं उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यस हाँ, फिर उसके बाद दोस्तों यस हाँ, किसी के मरने की वाली बात पर शुरू हो जाता है मामला। देवलीना अपने आप बैठी हुई है, बैठकर वो खा रही, 3 घंटे बाद है, नाश्ते के बाद, ये लंच का टाइम है, खा रही है, खाते खाते उसके गले में लग गया। साफ नाटक कर रही थी वो, अगर आपने नोटिस किया होगा, स्पेशली कैमरा यहाँ है, कैमरे के आगे जाके रो रही है। अरे इतना बड़ा बाथरूम है, आप इधर भी जा सकते हो, आप उधर भी जा सकते हो, आप सामने भी जा सकते हो, आप दरवाजे के सामने भी खड़े हो सकते हो, आपको कैमरे के यहाँ पे सामने क्यों खड़े होना है, मुझको बता दो, आपको कैमरे के यहाँ पे सामने क्यों खड़े होना है? क्योंकि आप नाटक कर रहे हो, आप झूठे हो, और आपको अपने आप को प्रूफ करना है, दैट्स इट। और बिग बॉस ने सजा दे दी। एजाज भाई वैसे भी इस हफ्ते नहीं आ रहे हैं दोस्तों, कंफर्म है। तो ऐसे में यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एजाज भाई नहीं आ रहे हैं इस हफ्ते, तो मुझे नहीं लगता कि वो अगले हफ्ते तक आएंगे, और फिर एक ही हफ्ता बचेगा, तो एक हफ्ते में क्या ही खेलेंगे, तो शायद एजाज भाई नहीं आएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन ये कंफर्म है कि इस हफ्ते नहीं आए हैं एजाज खान, ये वीकेंड के वार तक। अब संडे को एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे ये हमें नहीं पता। ओके गाइस, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देवलीना ने फिर उसके बाद अपना टैंट्रम शुरू कर दिया, वही सारी चीजें। और यार वो रुबीना दिलाइक के पीछे क्यों पड़ गई है, मुझे जानना है। वो बाहर निकलेगी ना, उसका इंटरव्यू लूंगा मैं, और इंटरव्यू लेकर है ना ये बात जरूर पूछूंगा मैं, या तो मैम अगर लेंगी ना तो ये क्वेश्चन जरूर डलवाऊंगा कि भाई आप क्यों पीछे क्यों पड़ गए थे, जबकि ये मुद्दा तो ये इसने एली ने उठाया था राखी सावंत के बारे में। राखी सावंत तुम्हारी बद्दुआएं लगती हैं, मैं बद्दुआओं पे यकीन करता हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। और वहीं राहुल वैद्य की भी बात हुई थी, तो यहाँ पर उसको क्यों लाई ये, वही क्योंकि रुबीना स्ट्रांग है और उसको टारगेट करूंगी तो ज्यादा दिखूंगी, तो वो वही है। लेकिन अभिनव ने गेम अच्छा एक्सपोज कर दिया इनका। अभिनव ने साफ बोल दिया कि ये कुछ ना कुछ ऐसे सोच के आई है कि इसका टाइम पीरियड खत्म हो। वैसे देवलीना का टाइम पीरियड खत्म हो गया है हाँ दोस्तों, अब उसका जो आएगा वो एक्सटेंड होकर आएगा, लेकिन उसका जो 2-3 हफ्तों का टाइम पीरियड था वो इस वीकेंड के बाद पे खत्म हो चुका है, पूरी अंदर की खबर है। फिर उसके बाद दोस्तों ये सब होता है, खत्म होता है, फिर पैलेट का ड्रामा शुरू होता है। राखी सावंत तो उसमें तो हद कर देती है यार, मतलब तो माफ़ी कर दो राखी सावंत, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा कंटेंट, नहीं चाहिए तुम्हारा एंटरटेनमेंट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये सब चीज़ें, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर गंद मचा रही हो, बहुत ही ज़्यादा, एकदम फिल्थ, टोटली फिल्थ। फिर निक्की का वो उसको, क्योंकि निक्की को तो अब पीछे पड़ गई है वो निक्की के, और निक्की भी पीछे पड़ गई है राखी सावंत के। तो फिर उसके बाद वो सारी चीजें, वो कलर पैलेट जो है वो तोड़ना, वो मंगाना, राहुल का उस पे पास जाना। लेकिन आपने देखा राखी सावंत को राहुल बोल रहा था, तो राखी सावंत ने उसको भी हड़का दिया साफ साफ, राइट।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राखी सावंत ने उसको और कहा, लेकिन फिर राहुल उसके पास जा रहा है कि मैं दिशा से बोल दूंगा बेबी तुम है ना इसका लेकर आना। अब क्या बोले भला, क्या बोले क्या भला अब। और उस पर निक्की कह रहे हैं, वैसे राहुल वैद्य की जबरदस्त जम के क्लास लगी, क्योंकि डिंडोशी का राजा और लोखंड वाला वाली बातें ये सारी जो निकली हैं, सलमान खान ने प्रोमो में सारी बातें बोल दी हैं। तो बोरिंग था। ऑस्कर नॉमिनेशन में है देवोलीना, तो फटाफट आप भी प्रे कीजिए कि वो जीत जाए ऑस्कर। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूं मैं।